वक्फ कानून के खिलाफ दायर 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले 3 बेंच करेंगे सुनवाई। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन की भी सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाएं दाखिल। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई पूरी होने तक कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध में केंद्र सरकार ने कैबिनेट भी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी फैसला न दिया जाए। सुनवाई से एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान कि मुझे भरोसा सुप्रीम कोर्ट विधायी मामलों में दखल नहीं देगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी वक्फ कानून के मुद्दे पर आज इमामों से करेंगे मुलाकात। वक्फ के खिलाफ पहले ही विरोध जता चुके हैं। तमिलनाडु के वेलोर में एक गांव की जमीन पर वक्फ के दावे को लेकर तनाव। 150 परिवारों को नोटिस मिलने के बाद चिंता। कलेक्टर से की गई शिकायत। कर्नाटक में भी वक्फ को लेकर राजनीतिक घमासान। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद ने कहा कि वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा। कर्नाटक के मंत्री के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि अगर नियम लागू नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान चले जाएं। एनएचआरसी ने मुर्शिदाबाद हिंसा का संज्ञान लिया। जांच के लिए मौके पर भेजी गई टीम। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सीएम योगी ने ममता सरकार पर बोला हमला। दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज कहा। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। किरण रिजिजू ने बंगाल के सीएम पर राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। एक संवैधानिक संसद द्वारा बनाए गए नियम को कैसे लागू नहीं करेंगे, सवाल पूछा। हरियाणा जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर पूछताछ। मंगलवार को रॉबर्ट वाड्रा से लगभग 6 घंटों तक ईडी ने किया सवाल। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा स्थगित। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का करना था उद्घाटन। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 25 अप्रैल को सुनवाई। ईडी से इस मामले की केस डायरी भी मांगी गई। ईडी के चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने विरोध का किया ऐलान। आज देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ईडी की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक रंजिश के चलते बीजेपी ऐसी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा बदले की राजनीति, धमकी के अलावा ये कुछ भी नहीं। कांग्रेस चुप नहीं रही। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह कांग्रेस को नष्ट करने की एक साजिश, हमें इसकी परवाह नहीं, हम तो लड़ेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी बोले कि साल 2012 का मामला, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए इस पर राजनीति। अधिवेशन के 6 दिन के बाद राहुल गांधी फिर से अहमदाबाद पहुंचे। 41 जिला और महानगर अध्यक्ष इसके साथ साथ अहमदाबाद में पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक। राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों से 10 दिन में मांगी ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस की कोर कमेटी के साथ भी बैठक की। बोले कि काम न करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। केंद्र से तनातनी के बीच में स्टालिन ने की राज्य के अधिक स्वायत्तता की वकालत। 3 सदस्यीय समिति गठित की गई। बीएसपी में वापसी के बाद से आकाश आनंद का बड़ा झटका। गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी है। तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक के बाद देर रात वापस पटना लौटे। तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से निकलना है तो फिर एनडीए की सरकार से मुक्ति पाना होगा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा के वॉइस सैंपल एनआईए ले सकती है और साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है। तैमूर राणा के कॉल रिकॉर्ड से वॉइस सैंपल का मिलान किया जा सकता। 26/11 के हमले के प्लानिंग में अहम सबूत साबित हो सकते। समलिन मामले में सांसद बर्क और शोएब इकबाल से आज फिर से पूछताछ होगी। 11 बजे न्यायिक आयोग के सामने पेशी। दिल्ली सरकार का श्रमिकों को गिफ्ट। न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी। अधिसूचना जारी। अब अकुशल श्रमिकों को मासिक वेतन 18,456 रुपए होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में बड़ा फैसला। हेमंत सोरेन बने जेएमएम के अध्यक्ष। शिबू सोरेन को संरक्षक की कमान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा की बम वाली टिप्पणी की आलोचना की। कहा कि भय फैलाना और पंजाब पुलिस की क्षमता पर उन्होंने सवाल उठाया। पंजाब पुलिस ने प्रताप सिंह बाजवा से 50 बम वाले वैन पर 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ। थाने के बाहर बड़ी संख्या में जुटे रहे समर्थक। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में मिलने वाले पैसों में कटौती पर सियासी घमासान। 8 लाख लाडली बहनों को अब हर महीने 1500 की जगह मिलेंगे सिर्फ 500 रुपए।
कटौती को लेकर सीएम फडणवीस और विपक्ष के निशाने पर संजय राउत ने कहा कि सरकारी खजाने से आर्थिक चुनौती आने पर सरकार ने योजनाओं पर कैंची चला दी है। महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, कहा कि जो महिलाएं योजना की शर्तों का पालन नहीं करें उनकी राशि में कटौती नहीं होगी। दिल्ली में गलत तरीके से प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने पर सीएम सख्त अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने चेतावनी दी कि गड़बड़ी पाए जाने पर मान्यता रद्द कर देंगे। गुजरात में कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, बोले कि पाकिस्तान अब भी कई तरीकों से गलत हरकतों में संलिप्त है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस आतंकवाद उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया था अब उन्हें नुकसान पहुंचाने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिला ईमेल। यूपी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस के साथ साथ आईपीएस का ट्रांसफर, 11 आईपीएस भी बदले गए। भारत में वक्फ कानून पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर जवाब, आंतरिक मामलों में दखल में बर्दाश्त नहीं, दूसरों को उपदेश देने की जगह अपने गिरेबान में पड़ोसी देश पाकिस्तान झांके। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में आग लगी, आग की जांच के आदेश, 5 सदस्यीय कमेटी करेगी घटना की जांच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की, दोनों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई। ऋषिकेश एम्स के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, सीएम धामी के साथ ऋषिकेश एम्स में एरो मेडिकल सर्विस का जायजा लिया। दिल्ली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। महंगाई से परेशान लोगों को राहत, खाने पीने के सामानों में कीमतों में कमी, मार्च में रिटेल महंगाई दर घटकर 3.34%, फरवरी में 3.61% था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर, नर्मदा जिले के 2 दिवसीय दौरा उनका खत्म, दौरे के आखिरी दिन जयशंकर ने एक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। दिल्ली में अशोक पार्क मेन में बनी हुई 382 झुग्गियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला, इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। पटना के गांधी मैदान इलाके में खिड़की को लेकर विवाद, ईंट पत्थर गोलियां तक चले, वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में 18 से 20 अप्रैल तक हो सकती है तेज हवाओं के साथ बारिश, लेकिन अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी करेगी परेशान, तापमान 40 के पार जाने की आशंका। दार्जिलिंग में सिक्किम चांगू नाथुला में भारी बर्फबारी के चलते रोड बंद, रास्ते पर रोक दिए गए सभी टूरिस्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ होने लगी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के अकोला में बढ़ रही सूरज की तपिश, तापमान 43 डिग्री पार। इंडियाज गॉट टैलेंट शो के मामले में 5 पैनलिस्ट मंगलवार को महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने हुए पेश। यूपी के बहराइच में बस से ऑटो को टक्कर, मौके पर 5 लोगों की मौत, 11 घायल। लखनऊ में टीका के अलावा और चोटी को लेकर सेंट डोमिनिक कॉलेज के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन और कई बच्चों को फेल करने का भी आरोप। इंदौर में दलित दूल्हे को मंदिर में प्रवेश से रोकने की खबर जैसे सामने आई, सोशल मीडिया पर वायरल, लोगों में नाराजगी। नोएडा ओयो होटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में महिला मित्र गिरफ्तार, प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग का उन पर आरोप। बिजनौर में विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की करंट लगने से मौत, बिजली घर पर शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं परिजन। गढ़चिरौली में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, डॉक्टर नर्स सस्पेंड। भुवनेश्वर में नेत्रहीन महिला के 2 साल के बेटे को अगवा किया गया, इलाके में हड़कंप। झांसी में नशे में महिला ने बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, एक युवक गंभीर रूप से घायल, नशे की हालत में लोगों से एक महिला बहस करती हुई भी दिखाई दी। कानपुर में सड़क हादसे में 2 शिक्षक समेत ड्राइवर की मौत, स्कूल जाते समय हादसा। गाजियाबाद में चौकी में फरियाद लेकर पहुंची महिला को धमकाने वाले चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल, लाइन हाजिर किया गया। गढ़वा में 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत, गांव में हड़कंप। रामगढ़ में मार्केट में लगी भीषण आग, धो-धो कर जली दुकानें, लाखों का नुकसान। आईपीएल में पंजाब का जबरदस्त कारनामा, अभी तक के इतिहास में सबसे छोटे लक्ष्य को डिफेंड कर दिया। पंजाब ने पहले 112 रन बनाए थे, जवाब में यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट झटके और 95 रनों पर कोलकाता को समेट दिया। पंजाब किंग्स ने यजुवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, रमनदीप सबको पवेलियन भेज दिया। कोलकाता से रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए, रसल और रहाणे ने 17 रन बनाए, हर्षित राणा ने 3 विकेट झटके थे। आज दिल्ली और राजस्थान के बीच में मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।